तमाम छोटे बड़े देखने वाले व्यूअर्स को मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यार आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो मिस्टर बीस्ट से रिलेटेड है। तो यार फाइनली मिस्टर बीस्ट की न्यू वीडियो आ रही है जिससे रिलेटेड उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आई ग्रैब्ड 100 पीपल्स एजेस 1 to 100 एंड हैड देम कंप्लीट टू सी विच एज इज द बेस्ट. Excited for you to see this Saturday. I forgot to mention the winner gets $5 lakh. Also, this video is insane. We used over 300 cameras and filmed for 7 days. Can't wait for Saturday. तो यार जब बात मिस्टर बीस्ट से रिलेटेड चल रही है तो यार आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि मिस्टर बीस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कुछ टैक्स पे नहीं किए थे जिसकी वजह से उनको ट्रैफिक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरह जो कि कैरी मिनाटी से रिलेटेड। तो यार कैरी मिनाटी की भी न्यू वीडियो आ रही है जिससे रिलेटेड उन्होंने ट्वीट किया कि वीडियो फाइनली पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा निखार रहा हूँ। सॉरी गायब रहने के लिए काफ़ी टाइम लगा है, इस बार 100 घंटे प्लस की भी थी। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरह जो कि दानियाल शेख से रिलेटेड है। तो यार दानियाल शेख का एक पॉडकास्ट डार्क वेब वाला बहुत ही व्यूज़ गेन कर चुका है। उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दिस वीक हैज़ बीन सो गुड फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह आवर डार्क वेब पॉडकास्ट गॉट मोर देन 5 million व्यूज़ ऑन ऑल प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ द क्लिप ऑन फेसबुक वेंट वायरल। और उनका एक और पॉडकास्ट बांग्लादेश वाला वो भी वायरल हो रहा है जिस पर ही रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देन दिस पॉडकास्ट अबाउट बांग्लादेश वेंट ग्रेट टू अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि नदीम मुबारक और डक्की भाई से रिलेटेड है। तो यार नदीम मुबारक ने डक्की भाई को थोड़ा पोक कर दिया। जी हुआ कुछ यूँ क्या, जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि डक्की भाई का न्यू व्लॉग आया है जहाँ पर वो एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की जो है प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये प्रमोशन उन्होंने थोड़ी इंस्टा स्टोरीज पर भी की थी, तो उसी की वजह से नदीम मुबारक ने उनको थोड़ा पोक कर दिया। उनकी पिक लगाई जहाँ पर वो प्रमोशन कर रहे थे और ऊपर लिखा कि व्हेन यू फ्लाई फर्स्ट टाइम फ्री बिजनेस क्लास। तो जब बात डक्की भाई की चल रही है तो हमारे पास एक और न्यूज़ है डक्की भाई की। तो यार आप सबको तो पता है कि डक्की भाई अब डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड करते। ये व्लॉग भी उनका बहुत अरसे बाद आया है जिससे रिलेटेड उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा कि कोशिश पूरी है रेगुलर व्लॉग्स की। तो यार जब बात डक्की बाइक से रिलेटेड चली रही है तो यार हमारे पास डक्की बाइक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। तो यार आप सबको तो पता ही होगा कि डक्की भाई अपना पहले हनीमून मना कर आए, अब वो दोबारा गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर इंडोनेशिया बाली में। तो पाकिस्तान स्टेट बैंक का एक रूल है कि आप अपने अकाउंट से $20,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। तो वही इशू अब हुआ है डक्की भाई के साथ। अब वो उनकी कहानी आप उन्हीं के जुबानी सुनिए। मेरे साथ इतनी पैड़ी हुई है, कसम से मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप बाहर के मुल्क $20,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते। तो अब तुम लोग को पता है कि हम 2 महीने पहले भी जो है अपना टूर शूर पे थे, तो जाहिर है उसकी टिकट बुक करना, होटल बुक करना, वहाँ पे खर्चना, ठीक है, अपना वहाँ की लोकल फ्लाइट, वो सारी फिर वो आपके अकाउंट से डॉलर में पे होती है क्योंकि हम तो रुपीज़ में पे कर रहे हैं ना। तो अब क्या हुआ जी कि हम लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, सही है, खाना शाना मंगा लिया, खा भी लिया, पे करने लगे तो कार्ड ही ना चले। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, शायद कोई एरर होगा। दूसरा कार्ड निकाला, वो भी नहीं चला। मैंने कहा अच्छा शायद हो सकता है कोई एरर हो। क्रेडिट कार्ड निकाला, वो भी नहीं चला। ठीक है, मतलब चला ही नहीं, कुछ भी नहीं चला। तो फिर बैंक कॉल की, वो पता लगा कि वो जो स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन थी कि $20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो आपका पूरा हो गया। तो अब नहीं कोई, अब पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। भाई इंडोनेशिया में फंसे हुए हैं, बाली में, बगैर एक टका भी नहीं जेब में, सही है। तो फिर वो खैर कहीं से इधर कॉल शॉल की, वो उसने हमें कोई कैश वैश ला के दिया। तो वो फिलहाल तो बैकअप पे है, लेकिन ये तो बड़ा पैरा सीन है यार। मतलब अब क्या करे बंदा। अब मैं इंडोनेशियन रुपीज अगर नोट के साथ जो है ना, मुझे तो बहुत लिमिटेड जो है ना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा अजीब सीन है यार, तो बड़ी पैड़ी हुई है यार हमारे साथ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि वकार ज़क्का और इमरान खान से रिलेटेड है। वकार ज़क्का ने इमरान खान से रिलेटेड एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लैश बैक टू द डे व्हेन द पुलिस रेडेड माय हाउस इन 2021 बिकॉज ऑफ इमरान खान। आई स्टूड टॉल एंड बोल्डली डिक्लेयर्ड हिज गवर्नमेंट वुड नेवर एवर कम बैक नो मैटर व्हाट दे से और डू। He will never regain power. #Imran Khan, #never again, #powerless.
फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि बोला रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो यार आप सबको तो पता ही होगा कि बोला रिकॉर्ड बाय ट्रिप पर गए हुए थे और वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। तो उसी पर ही रिएक्ट करते हुए उन्होंने बताया कि बाहर वो बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, पाकिस्तान वापस आकर वही पुरानी जिंदगी स्टार्ट हो गई। और उन्होंने ये भी बताया कि वो दोबारा किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। मेरे वीरो की हाल चाल ठीक हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਥਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੱਤੀ ਟੁਰ ਗਈ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਵ ਯੂ। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि बाबर आजम से रिलेटेड है। तो यार बाबर आजम कुछ दिनों पहले हैवी बाइक चला रहे थे, बहुत ही तेज। पहले वो आप वीडियो देख लें। फिर इसी के नीचे लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि भाई आप ऐसा ना करें, वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो इंडिया की कौन लेगा, वगैरह वगैरह। अगर आपने पढ़ने हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कमेंट्स। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान को काफ़ी अरसे बाद फाइनली टॉप पर रखा गया फॉर द हाईएस्ट रेट्स ऑफ कजन मैरिज। 65% के साथ इनको टॉप पे रखा गया है। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि शाहिद अनवर से रिलेटेड है। तो यार आप सबको तो पता ही होगा कि वो बार बार गरीबों कहते रहते हैं। तो इसी की वजह से उनकी काफ़ी लोगों से बहस भी हो चुकी है, यानी कि लड़ाइयाँ वगैरह भी हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो एक शेयर की और उस वीडियो में क्या था और उससे रिलेटेड बात करते हुए शाहिद अनवर ने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। ऐसी स्क्रॉल कर रहा था तो ये वीडियो सामने आई। मुझे लोग हमेशा कहते हैं ना कि तुम गरीबों को बुरा भला कहते हो, ये तो 500 साल पहले जन्नत जाएंगी, ये है वो है। लेकिन मैं हमेशा उन बेगैरत बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये गरीबी ही है जो माँ को इस बेगैरत के सामने खड़ा किया, और इस बेगैरत ने जो है माँ को सर पे मारा। ये किसी की माँ है, मेरी भी माँ है, मैं खुदा कसम अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। मैं अपनी माँ के लिए कामयाब हूँ। ये जो बेंटली, एस्टन मार्टिन, जो बंगला, पैसा, ये सब मेरे माँ के लिए है, ताकि मेरी माँ किसी के सामने जाए ना। इसलिए ये गरीबी ऐब है। अगर ये ऐब नहीं होती, ये बेचारी वहां पे खड़ी होती, सर पे ऐसा मार खाती। अब तुम कहोगे वो बंदा ये अमीर नहीं है, ये बेगैरत है। मैं इसे अमीर नहीं कहता, पैसा मैग्नीफायर है। मुझ जैसे गरीब को, अगर मुझे पैसे ने इतना ला के खड़ा किया, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आए और ऐसा, आई डोंट नो, गरीबी ऐब है। अगर गरीबी ऐब ना होती तो आज ये माँ वहां ना होती। तुम बेगैरत हो, तुम शेख के कुत्ते हो, तुम कुत्ते रहोगे और माँ जलील होगी। गुड लक। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि इकरार और हसन से रिलेटेड है। फिर अब्दुल कादिर ने 2 स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, जो कि ट्विटर की ट्रेंडिंग के स्क्रीनशॉट्स थे। एक पाकिस्तान का था और एक इंडिया का था। पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंडिंग स्क्रीनशॉट्स पर वही पाकिस्तान के जो आजकल हालात चल रहे हैं वही था, लेकिन इंडिया में बिजनेस सिखाया जा रहा था, इंटरटेनमेंट की बातें की जा रही थी। तो इसी पर ही रिएक्ट करते हुए अब्दुल कादिर ने कहा कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और इंडिया के ट्विटर ट्रेंड्स को देखें तो कौमों की तरजीहात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ शदीद पोलराइजेशन तो दूसरी तरफ बिजनेस, फाइनेंस और इंटरटेनमेंट की रेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई एप्लीकेशन के जरिए नौजवानों को डॉलर कमाने के मौके दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर का रेट आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। इससे भी अंदाज़ा ना हो तो दोनों मुल्कों के मीडिया इंडस्ट्री पर चलने वाले इश्तेहारात पर सिर्फ आधे घंटे नज़र डाल लें, अंदाज़ा होगा कितना पीछे चल गए हम। तो उसी पर ही रिएक्ट करते हुए इकरार उल हसन ने कहा कि शुक्र करें भाई ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वरना ऐसा मुआवजा करने पर गद्दारी का फलवा और गिरफ्तारी का ट्रेंड अलग चलता। मैंने भी दोनों मुल्कों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुआवजा करने की गुस्ताखी की थी और गद्दारी का इल्ज़ाम भुगता था। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड है। तो यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या इस्लाम कबूल कर लिया? तो यार ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही है। तो यार हुआ कुछ यूँ था कि उन्होंने अपने लेटेस्ट मैच में
विनिंग गोल करने के बाद सजदा परफॉर्म किया था ग्राउंड में, तो उसी की वजह से काफ़ी लोग ये बोलने लगे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन ऐसी कोई भी कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आई जिससे ये साबित हो कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आसिम अजहर से रिलेटेड है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि आसिम अजहर एक सिंगर है और सिंगर जो है वो खुले खुले कपड़े पहनते हैं। तो उनको इस बात का काफ़ी हेट दिया जा रहा था कि आप खुले खुले कपड़े पहनते हैं, और इस बात का भी हेट दिया जा रहा था कि आप मोटे हो गए। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पिक शेयर की जहाँ पर उन्होंने थोड़े टाइट कपड़े पहने हुए थे और वहाँ पर लिखा था ये सही है। फिर दोबारा शेयर की या ये, फिर दोबारा कहा कि छोड़ दूं बड़े कपड़े पहनना। आगे एक और पिक शेयर की जहाँ पर उन्होंने फुल टाइट कपड़े पहने हुए थे और नीचे लिखा हुआ था कि ऐसे पहना करूं। मैंने जैसे आपको बताया कि उनको मोटा होने पर भी काफ़ी हेट दिया जा रहा है। अगर आपने कमेंट्स पढ़ने हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि बोलो वजाहत से रिलेटेड है। तो बोलो वजाहत आजकल कुछ ऐसे मीम्स शेयर कर रहे हैं जो कि PMLN के खिलाफ और PTI की सपोर्ट में होते हैं। तो इसी वजह से एक बंदे ने उनको मैसेज किया कि मैं अब आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब आप मीम नहीं बनाते, अब आप सियासत की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो कन्वर्सेशन चली और बोलो वजाहत ने क्या उनको रिप्लाई दिया, अगर आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास यही कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।